अब देखिए सर, सोच के देखिए, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस। मैंने बोला ना आपको सब्जेक्ट समझना है तो उसको फील करो, उसमें गोता लगाओ, उसको सोचो कि यू आर इमर्स्ड इन द कॉन्सेप्ट, तभी वो समझ में आता है। अब सोच के देखिए, आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखो। जस्ट पुट योरसेल्फ इन अ प्लेस वेयर यू आर अ लॉयर, सॉरी, यू आर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मतलब छोटे मोटे भी जज बनाना ही है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट का बनाओ। आई वुड हैव मेड यू सीजीआई ऑल्सो, बट सीजीआई एक ही है और आप बहुत सारे हैं। तो you are Supreme Court judge, and then in your court there comes a case. आपके कोर्ट में सर एक केस आया, there is a case, particular case in your court, और वो पिटिशनर जो है who has brought the case, he is very much concerned about the environmental degradation. जो पिटिशनर आपके पास आया है केस लेके, एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो उसको लेकर बड़ा ही चिंतित है। तो उसने आपके सामने एक पिटिशन रखी, एंड इन केस you are not a science student, you can understand the pain which any Supreme Court judge would go through. अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं है, और अगर आप हैं तो भी जो पेन ये फील करेंगे वो आप समझ सकते हैं। अब वो पिटिशनर when he brings this case before Supreme Court of India, when he brings the case before Supreme Court of India, now he is putting the case like this, that sir, hemoglobin in the atmosphere is rising because of the chlorofluorocarbon and fluorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon mixes with tetrahydrochloride, benzene, methyl, ethyl, propane, propane, butane, and then gives rise to hexatetrafluorochloride, tetrachloride, and triglyceride. खत्म। अब सोच के देखिए, इस पूरी लाइन में आपको एक वर्ड भी समझ में आया होगा अदर देन क्लोरोफ्लोरो और टेट्राक्लोरो? मुझे नहीं लगता आपको कुछ, इट वुड हैव मेड एनी सेंस टू यू। आई डोंट थिंक इफ आई स्पीक दैट वे टू यू that would make any sense and iota of sense to you. और ये किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला मुझे खुद पता नहीं था मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, बट ये भी याद रखना कि इट्स नॉट कंप्लीटली एब्सर्ड व्हिच आई वाज स्पीकिंग। जो हाँ बिल्कुल, जो मैंने बोला मशीन की डेफिनेशन बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जो मैंने बोला वो गलत भी नहीं है, कुछ कुछ हिस्से उसके सही भी थे। व्हाट आई वाज स्पीकिंग, अब हीमोग्लोबिन तो मिलेगा नहीं एटमॉस्फेयर में, मगर अगर आप देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोब्रोमोकार्बन, ये रियलिटी है, वो मैंने कोई इमेजिनरी क्रिएशन नहीं करी है। मगर अगर इससे ज्यादा टेक्निकलिटी आ गई आपके सामने तो आप कुछ नहीं कर पाओगे सर, बिकॉज आपको समझ में ही नहीं आ रहा यू आर डीलिंग विद व्हाट, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट यू आर अ सुप्रीम कोर्ट जज, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन लॉ। आपको लॉ की तो नॉलेज है, बट यू डोंट हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विच अफेक्ट्स एनवायरमेंट, उसकी नॉलेज आपको नहीं है कि नहीं है भाई? यू आर एक्सपर्ट इन लॉ, एग्रीड, बट दिस केस इज नॉट अबाउट लॉ, दिस केस इज अबाउट केमिस्ट्री अफेक्टिंग एनवायरमेंट. So you need to have any expert who can decipher the issue and then he can settle the matter or he can settle the dispute and he can give justice to the person. मतलब इस आदमी को जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, मतलब he's a senior person, but he is unable to settle the matter because of the technicality involved. So rather than Supreme Court judge, in this case a better person would be an expert who has high degree of honesty, he has high experience in administration and he understands a bit of law also. तो आपने ऐसे आदमी को उठाया और ऐसे लोगों की एक बॉडी बना दी, एक जमात बना दी, जिसको आपने नाम दिया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. You have made a body which is an expert body to understand these nuances. इन सारे मुद्दों को समझने के लिए आपने एक एक्सपर्ट बॉडी बना दी. उस एक्सपर्ट बॉडी का नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. अब ये है वर्ड ट्राइब्यूनल. अब सवाल ये आता है कि ये ट्राइब्यूनल क्या चीज हो गई? व्हाट इज दिस ट्राइब्यूनल? देखिए सर, पहली बात तो ये है, एज द केस इटसेल्फ इज वेरी क्लियर टू यू, ट्राइब्यूनल इज देयर टू सेटल अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट. ट्राइब्यूनल जो है एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट सेटल कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना? इट इज लाइक, एंड देन इट विल गिव अ जजमेंट आल्सो, इट विल गिव एन ऑर्डर आल्सो लाइक अ कोर्ट. वो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एक ऑर्डर भी इशू करेगा जैसे कोर्ट इशू करता है. तीसरी बात ये सर, इस ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स हैं, the body which you call as tribunal, it has got some members. My simple question to you is that these members must have knowledge of law or they must have knowledge of chemistry. ये जो NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के मेंबर हैं, इनको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए या केमिस्ट्री की? अनिमेश, अंकिता, अमनदीप, उन्मेद, निशांत, दिव्या, खुशप्रीत कौर, शशांक शेखर. बहुत बढ़िया सर, आंसर इज बोथ.
दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। आपको केमिस्ट्री की नॉलेज है, यू नो अबाउट केमिस्ट्री, ओके, दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हेन मिक्स दैट विद ब्रोमोक्लोरोकार्बन देन दिस विल हैपन, ये तो पता है आपको। मगर व्हाट आर द एग्जिस्टिंग कन्वेंशंस इन दिस रिगार्ड, व्हाट ऑब्लिगेशंस इंडिया इज हैविंग टू कट डाउन द एमिशन, यू डोंट नो दैट। वो लीगल एस्पेक्ट आपको पता नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। तो दैट वे तो एवरी केमिस्ट्री का प्रोफेसर दे आल्सो हैव दैट नॉलेज। कैन यू मेक हिम द इंचार्ज ऑफ द ट्राइब्यूनल? नो, ट्राइब्यूनल का आदमी वही बनेगा जिसे लॉ के साथ साथ उस एरिया की टेक्निकलिटी दोनों समझ में आ जाएगी। बट दैट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज। यू आर अ लॉयर, you may not understand the technicality, you are a technician, you don't understand the law। तो ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि एक ऐसी बॉडी बनाओ, create such a body in which some are having experience of law and some are having experience of that area, और यही मिलके बनता है what this is what you call as a tribunal।